नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, धम्मदीप में आज भिक्खु मोगलान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। वंदामि भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो इसलिए कि आप अपना समय निकालकर हमारे पास आए और दूसरा आपने हमें एक आशीर्वाद दिया। अब मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आज के मुख्य विषय पर चलें। धम्मदीप में आज भिक्खु मोगलान के बारे में कृपया इसके बारे में प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे मोगलान के बारे में। मोगलान एक बौद्ध भिक्खु थे जिनका बचपन का नाम कोलित था। वे बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के, बुद्धिमान, उत्साही, परिश्रमी और नेतृत्व करने का गुण उनके अंदर में हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे सारिपुत्र उनके भाई तो नहीं थे सगे, लेकिन सारिपुत्र और मोगलान ये दोनों ऐसे बहुत ही नज़दीक के व्यक्ति थे। दोनों संजय के शिष्य थे। तो मोगलान जो है वो बचपन से उनके अंदर में एक ऐसी सोच थी कि वह सत्य को खोजे, जाने, ढूंढ निकाले, ज्ञान की प्राप्ति करे। इसलिए वह परिराजक बन करके अपने जीवन यापन कर रहे थे। चूँकि संजय उस समय एक ऐसे उनके लिए आचार्य थे जो उनके पास जाकर के उन्होंने अध्ययन किया। लेकिन ये कोई अकेले नहीं थे, उनके साथ 250 और भी दूसरे शिष्य थे और उन 250 लोगों की जिम्मेदारी जो कि मोगलान और सारिपुत्र यहाँ बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति थे, इसलिए इनके जिम्मेदारी दी गई थी। एक दिन ऐसा समय आता है कि राजगृह में अश्वजीत, जो कि तथागत गौतम बुद्ध के बने हुए 5 परिराजकों में से एक उनके शिष्य थे और वे चारिका करने के लिए राजगृह में जाते हैं। चारिका करते करते, चूँकि वो बड़े शांत चित्त से चारिका करते हैं, भिक्षाटन करते हैं, और वह उनकी नज़र इस अश्वजीत पर पड़ जाती है, खास करके सारिपुत्र की। और जब वो देखा कि ये किसका शिष्य है, उनके मन में जिज्ञासा जागी और वो जिज्ञासा ने उन्हें उनका पीछा करते हुए वो जहाँ पर चारिका करने के बाद गए, वहाँ पर उन्होंने उनसे पूछ लिया कि आप किसके शिष्य हैं। बड़े ही उत्साही लगते हैं, शांत स्वभाव के लगते हैं, आपके ऊपर में बहुत तीव्र आभाएं हैं। तो उनका उत्तर था कि मैं तथागत गौतम बुद्ध का शिष्य हूँ, यही मेरे शास्त्र है। तो उन्हें लगा कि संजय के पास से तो हमने ज्ञान अर्जित कर लिया, अब उनके पास कोई ज़्यादा खास ज्ञान नहीं बचा, तो मुझे अब अपने दूसरे गुरु के पास अर्थात बदलना चाहिए गुरु। इसलिए उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के पास जाने का भाव बनाया। अश्वजीत से पूछा गया कि आप हमें कुछ उपदेश करें, लेकिन देखा गया कि अश्वजीत बहुत ही नए भिक्खु थे और इसलिए वे ज़्यादा कुछ उपदेश नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को ज़रूर उपदेश दूंगा, लेकिन बहुत ही सारगर्भित बातें बताऊंगा, बहुत
डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन सार गर्भित में आपको बता सकता हूँ, उपदेश दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। और जब उन्होंने धम्म का सार बताया, धम्म जीवन का सार बताया, तो वे बड़े संतुष्ट हो गए। उन्हें लगा कि जब उनके शिष्य इतना बता सकते, इतना जान सकते, तो इनके शास्त्रा कितने जानते होंगे, इनके गुरु कितना जानते होंगे। उनको एहसास हो गया कि गुरु की जो गहराई है वो काफ़ी अधिक है। और जब देखा गया कि सारिपुत्त के अंदर में भी ये बड़ा चेंजेस आ गया, वो भी शांत प्रिय हो गए। तो मोगलैन ने सारिपुत्त को देखा कि ये बड़े शांत हैं। उन्होंने भी जिज्ञासा उत्पन्न की, आप कैसे शांत आज दिखाई दे रहे हैं, आपका जीवन का जो ढंग था वो कुछ और था, लेकिन अभी आप अधिक शांत दिखाई देते हैं। तब सारिपुत्त ने अश्वजीत के साथ होने वाले वृतांत को पूरी तरह से मोगलैन को बताया। मोगलैन, मैंने आज अश्वजीत को देखा था जो कि परिराजक है, और वे तथागत अश्वजीत यानी उनके तथागत के शिष्य है, तथागत उनके शास्ता है। इस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की। तो उन्हें लगा कि अब हमें भी उनके पास जाना चाहिए, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। उस समस्या ये थी कि ये 250 जो और भी शिष्य थे, वो उनको को छोड़ के कैसे जाया जा सकता है, क्योंकि वो तो ये दोनों पर ही निर्भर थे, सारिपुत्त मोगलैन। और मोगलैन भी अकेले नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने संजय से पहली बार भी रिक्वेस्ट की कि हम जाना चाहते हैं। संजय ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरी बार भी उनसे याचना की गई कि हम जाना चाहते हैं तथागत गौतम बुद्ध के पास, तब भी उन्होंने कोई खास उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार भी याचना करने के बाद उन्होंने एक प्रकार से फिर से पूछे जाने के बाद फिर भी उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो इस तरह से संजय ने तो मना कर दिया, लेकिन मोगलैन के मन में, सारिपुत्त के मन में एक बड़ी जिज्ञासा थी। हम उनसे मिलना चाहते हैं, तथागत शास्ता है, उनसे हम मिलना चाहते हैं। और अंतिमतः उन्होंने 250 जो उस समय के और भी शिष्य थे, उनको उन्होंने बताया कि हम जाना चाहते हैं उनके पास, तथागत गौतम बुद्ध के पास, चूँकि वो बहुत ही जानकार है, बहुत कुछ समझते हैं और वह जानते भी है। तो इस तरह से उन्होंने एक मन बनाया और वे जहाँ तथागत गौतम बुद्ध वेणुवन में राजगृह में रुके हुए थे, वहाँ पर मोगलैन पहुँच जाते हैं। क्योंकि मोगलैन भी एक ऐसे दृढ़ संकल्पित, पराक्रमी, साहसी और एक तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति थे, जिनके मन में हमेशा से ज्ञान प्राप्ति की भावना बनी रहती थी, सत्य को खोजने की भावना बनी रहती थी। वह परम सुख को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे, इसलिए मेहनत करने में, परिश्रम करने में किसी भी प्रकार का कोई जी नहीं चुराया करते थे। वे बहुत ही बहादुर थे, साहसी थे, जिनके मन में ये हमेशा भाव बना रहता था कि हमें कुछ ज्ञान चाहिए, प्रयत्न करना उनका परम काम था। वो बिल्कुल भी उससे दूर होना नहीं चाहते थे। ये बातें हमें उनके अंदर में देखने के लिए मिलती रहती है। और इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध के इस जो एक बड़ा दृष्टिकोण रहा है, उसमें उन्होंने हर एक आदमी को समाहित कर लिया। तो वैसे ही यह अपने शिष्य को बनाए रखने के लिए या बहुत सारे शिष्य तैयार करने के लिए, जो कि वे खुद भी ज्ञान प्राप्ति करे और दुख मुक्ति के मार्ग की ओर जाए और दूसरों को भी वह प्रकाशित करे, ये भावना उनकी सदैव बनी रहती थी। और इसलिए मोगलैन उनकी तरफ जब गए, सारिपुत्त उनकी तरफ जब गए राजगृह में, तो उनको आते ही पहले देखकर जान गए कि ये सारिपुत्त मोगलैन है। उनकी आभा, उनका तेज, उनकी समझ, उनकी सोच, उनका व्यक्तित्व जो हमेशा से ही प्रदर्शित कर रहा था कि ये लोग निश्चित तौर पर एक ऊंची सोच वाले लोग हैं। अब देखते होंगे कि मनुष्य के व्यवहार से, आचरण से तो पहचाना जा सकता है, कोई वह दूर नहीं होता। और इसलिए मोगलैन ने भी तथागत गौतम बुद्ध से दीक्षा ग्रहण कर ली। उस समय बड़ी सरल विधि हुआ करती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि तथागत और तथागत का संग, तथागत ने खोजा हुआ धम्म, यह
जिसे हम 3 रत्न कहते हैं, लेकिन उस समय भिक्खु बनने के लिए बहुत ही सरल पद्धति थी। प्रवज्जित होने के लिए, उपसंपदित होने के लिए यही भिक्खवे जब कह दिया जाता था तो यही भिक्खु से उनकी दीक्षा हो जाती थी। तो सारिपुत्र की भी यही भिक्खु करके उनकी दीक्षा हो गई। चूँकि उनका बचपन का नाम कुलीन था, दीक्षा के उपरांत उनका नाम बदल करके मोग्गलायन रखा गया। यह भी बहुत ही बुद्धिमान प्रवृत्ति के थे, जानने की क्षमता उनके अंदर में थी और वे हमेशा नई नई चीज़ों को खोजने के लिए हमेशा वो आतुर रहते थे। इस तरह से देखा जाए तो जो सारिपुत्र है यह एक ऐसे करिश्माई, उनके दोस्त मोग्गलायन वो भी करिश्माई, और इस तरह से एक बड़ा जो तथागत गौतम बुद्ध के जीवन काल में अग्रश्रावक मिल जाते हैं। वह अग्रश्रावक और कोई नहीं बल्कि तथागत ने सारिपुत्र मोग्गलायन को कहा, तो मोग्गलायन भी उनमें से एक ऐसे श्रावक रहे हैं। अब इन्होंने जब धम्म को जाना, समझा, तो उन्होंने लोभ, द्वेष, मोह जैसी तृष्णा की भावना को छोड़ दिया, क्रोध को छोड़ दिया, ईर्ष्या को छोड़ दिए, लालच को छोड़ दिया और जीवन में अपने चित्त को निर्मल बना दिया। इसलिए उनकी बुद्धि काफ़ी तीक्ष्ण थी, प्रभावी थी, स्मृतिवान रहा करते थे। क्योंकि मनुष्य के जीवन काल में स्मृतिवान बने रहना ये सबसे बड़ा दृष्टिकोण देखा जाता है। इसलिए तथागत के ये शिष्य बहुत ही काम के थे, बहुत ही काबिलियत थी इनके अंदर में, और इसलिए तथागत ने इन्हें जिस तरह से सारिपुत्र को सेनापति कहा, उसी तरह से मोग्गलायन को भी तथागत गौतम बुद्ध ने सेनापति का दर्जा दिया। यूँ कहे सामान्य भाषाओं में तो आप देखेंगे कि तथागत के राइट एंड लेफ्ट हैंड किसी को कहा जाता था उस काल में, तो वह है सारिपुत्र मोग्गलायन, जो बहुत ही उस काल में जो बहुत सारे भिक्खुओं में से एक हुआ करते थे। जैसे भिक्खु आनंद है, उपाली है, वैसे सारिपुत्र और मोग्गलायन है। ये सब तथागत गौतम बुद्ध के बहुत ही प्रिय और उत्कृष्ट शिष्यों में से थे, जिनकी तथागत ने स्वयं तारीफ की है, प्रशंसा की है कि ये लोग बहुत ही काबिल वाले लोग हैं, बुद्धिमान हैं। और कई बार ये भी होता था कि तथागत गौतम बुद्ध उन्हें उपदेश देने के लिए भी जिम्मेदारी दे देते थे। ये देखा जाए तो सारिपुत्र और मोग्गलायन, इनको भी वह जिम्मेदारी दे देते कि आप जाइए उपदेश करिए, लोगों के जीवन में जो दुख है उससे समाप्त करने के लिए उपाय बता दीजिए। तथागत तो ब्लेसिंग करते ही थे, उपदेश करते ही थे, लेकिन वह कभी कभी अपने शिष्यों को भी वह अवसर प्रदान करते थे कि उपदेश करिए ताकि हम ठीक तरह से जीवन को जी सकते। तो ये जो हमें उस समय का एक गुण धर्म दिखाई देता है, ये कोई साधारण गुण धर्म नहीं है, एक उत्कृष्ट गुण धर्म है, और उसी की वजह से संसार में इनकी अपनी एक पहचान बन जाती है। तथागत तो हमेशा यही कहा करते थे, चरद भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अद्धा हिताय देव मनुष्यानंग आदि कल्याणंग मध्य कल्याणंग पर्युषण्य कल्याणंग। ये भिक्खु तुम्हें मनुष्य पर, बहुजन पर अनुकंपा करें, उन्हें अच्छा बनाने के लिए, उनके हित और सुख के लिए, उनके दुखों को नष्ट करने के लिए आप चलते रहिए हैं। क्योंकि ये धम्म शुरुआती दौर पे कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंततः भी कल्याणकारी है। तो ये कल्याणकारी धर्म को आप चारों तरफ में बताते रहिए। इसलिए मोग्गलायन, राजगृह, नालंदा, बोधगया, इन इलाकों में काफ़ी कुछ वो जाया करते थे और वहाँ के लोगों को उपदेश किया करते थे ताकि लोग जो हैं वह ठीक तरह से धम्म को जान सकें। इसके लिए वह पूरी तरह से मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, चलते रहते थे। जो जिम्मेदारी तथागत ने दी थी उस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया करते थे। क्योंकि सेनापति के रूप में उनको कहा गया, सेनापति मतलब रण मैदान में युद्ध करने वाला नहीं, बल्कि वह संघ का नेतृत्व करने वाला, संघ को लीड करने वाला, भिक्खु संघ को लीड करने वाला, और उनके अंदर में ये
कैपेबिलिटी थी जो स्वाभाविक तौर पर उस समय सभी के लिए एक प्रोत्साहन का काम, सब लोगों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम, और वह हर एक आदमी को अपना समझे इस तरह की भावना उनके अंदर में देखी जाती थी। इसलिए उनका चित्त बहुत ही करुणामयी था, मैत्री से भरा पड़ा था, और वह दया और प्रेम जैसी भावनाओं से ओतप्रोत था, जिससे हर एक आदमी अपने जीवन को अच्छा जी सकता है। इस यही भाव वो बनाए रखते रहते हैं। इसलिए हमेशा से ही उनकी भावना कल्याण की भावना रही है। हर एक मनुष्य के जीवन में वो सुख प्राप्त हो जाए, इसके लिए वो ज़्यादातर प्रयासरत रहा करते थे। इसलिए ये धम्म जो कि उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया, इसलिए उन्होंने अपना स्वयं का अनुभव प्रकट किया कि मैं दीक्षा ग्रहण करने से पहले मेरा जीवन कैसा था, लेकिन दीक्षा के उपरांत मेरा जीवन कैसे बना हुआ है। तो इस पर वो बड़ी अच्छी तरह से अमल में लाने के लिए वह पूरी तरह से कोशिश करते रहते थे। चूँकि धम्म तो यह सीखने के लिए है, जानने के लिए, समझने के लिए, अंगीकार करने योग्य है। इसलिए वह एक संघ की जो वास्तविक संकल्पना है उस पर निश्चित तौर पे मोगलायन खरे उतरते हुए नजर आते हैं। जिसे आप देखते हैं कि पाली में जब हम संघ वंदना कहते हैं तो उसमें बड़ी अच्छी तरह से वर्णन किया गया है कि कौन है संघ का सदस्य, किसे माने। तो आपने देखा होगा कि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, याय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामिची पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, यदिदं छत्तारी पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुगला एष भगवतो सावक संगो, आहु नैयो पाहु नैयो दक्षि नैयो अंजलि करनियो। अर्थात ऐसा संघ जो धम्म जीवन मार्ग पर आरूढ़ है, प्रशिक्षित हो रहा है, वह निश्चित तौर पे गौरव करने लायक है, उसकी प्रशंसा करने लायक है, और वह अच्छी तरह से जीवन को जीने वाला है। इसलिए उनका हाथ जोड़कर अभिनंदन करने योग्य है, वह दक्षिणा देने योग्य है, और वह सही मायने में सुगति की तरफ जाने वाला यह एक संघ है। इसलिए तथागत ने संघ की हमेशा प्रशंसा की है, गौरव किया है। तो वैसे ही आपने देखा कि मोगलायन एक सुप्रशिक्षित भिक्खु थे, वह सुगति के तरफ में जाने का मार्ग उनके पास उन्हें समझा था या जीते थे। इसलिए मोगलायन भी अरहद बने थे जिन्होंने अपने स्वयं के शत्रु को परास्त कर दिया और एक श्रेष्ठ जीवन की तरफ में वो आगे बढ़े। इसलिए ये कोई साधारण भिक्खु नहीं थे, एक पहुँचे हुए भिक्खु जिनके अंदर में सभी प्रकार के कुशल भावनाएं, सभी प्रकार के अच्छी जीवन को जीने के जो सोच होती है, वो सब कुछ दिखाई देने वाला हमें यदि कहीं देखने के लिए मिलता है तो वह क्वालिटी जिसे कहा जाता है, गुणवत्ता जिसे कहा जाता है, वह हमें मोगलायन के अंदर में देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए एक बहुगुणी व्यक्ति या भिक्खु जो बहुगुणों से एक संपन्न या उनका व्यक्तित्व बहुत ही धनी था। वे उच्च कुल से आए, लेकिन उन्होंने कभी उच्च कुल का प्रदर्शन नहीं किया। वे सामान्य अलग अलग तरह के जो भिक्खु जिया करते थे, क्योंकि संघ में आने के बाद में तो सभी भिक्खु समान हैं, उनके लिए 8 वस्तुएं रखना अनिवार्य किया गया। तो वह उसी में जीवन यापन करते थे, चारिका करके भोजन ग्रहण करते थे, और जो भी उन्हें प्राप्त हो जाता था उसमें संतुष्ट रह करके अपने जीवन को जीने वाले थे। इसलिए इनका नाम एक प्रकार से देखा जाए तो इतिहास के पन्नों में बड़ा सुरक्षित है। चाहे वो विनय पिटक हो, महावज्ञ हो, या थेर गाथा हो, या और भी बहुत सारे ऐसे सुत्त पिटक के जहाँ पर मोगलायन का काफ़ी कुछ अच्छी तरह से वर्णन मिलता है कि उन्होंने प्रवज्जा ग्रहण करके किस तरह से सुखपूर्वक और शांति के साथ जीवन जीते हुए पूरी तरह से उन्होंने प्रयास किया। लेकिन आप देखते हैं कि हर एक आदमी के कुछ पक्ष वाले होते, कुछ विपक्ष वाले होते हैं।
कुछ सम्मान करने वाले होते हैं, कुछ निंदा करने वाले होते हैं, कोई अच्छी भावना बनाए रखते, कोई नहीं बनाए रखते। इसलिए यह मोगलायन जो कि बहुत ही श्रेष्ठ भिक्खु उस समय के थे, इनकी ये बहुत पहुँचे हुए तथागत के शिष्य थे। बाद में इनकी हत्या हो जाती है और हत्या हो जाने के बाद आप देखते हैं कि इनके जो अवशेष बचते हैं, उस अवशेष को सांची एक बड़ा प्रमुख स्थान है, उस सांची के स्तूप में यह मोगलायन की अस्थि को रख दिया जाता है। इसलिए सांची जो है वो बहुत प्रसिद्ध स्थान जहाँ पर मोगलायन की अस्थि को रखा गया है। और वो हर साल आप देखेंगे कि जो कार्तिक पूर्णिमा आती है उसके दिन इनकी अस्थि का दर्शन करने के लिए खुला रखा जाता है। तो यह ऐसी शख्सियत जिनके मृत्यु के बाद या हत्या होने के बाद भी लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और इसलिए इनकी अस्थि की भी पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य तो अपने जीवन काल में गुणों से, कर्मों से महान है। वह जन्म से नहीं, वह अपने गुण के कारण प्रसिद्ध है, अपने कर्मों के कारण प्रसिद्ध हैं, और जैसे वह व्यवहार और आचरण करता है वैसे उसकी प्रतिष्ठा, वैसा व्यक्तित्व तैयार होता है। उनमें से मोगलायन कोई साधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं थे, और उन्होंने जहाँ जहाँ पर भी गए वहाँ वहाँ धर्म का प्रचार करके लोगों को समाहित किया। इसलिए मोगलायन और सारिपुत्र के साथ जितने भी 250 शिष्य थे, वह सभी के सभी कालांतर में बौद्ध भिक्खु बन जाते हैं, और वे धम्म का प्रचार प्रसार करने पर जोर देते रहते, क्योंकि तथागत के सामने तो जितने भी लोग आ गए थे, और जब वो उनको सुनते थे, उनके जीवन पद्धति को देखते थे, संघ के जीवन पद्धति को देखते थे, तो देखा गया कि सभी के सभी जो लोग हैं उनसे प्रभावित होकर संघ में वह प्रवजित हो जाते थे, उपसंपदित हो जाते थे, और ये उन्हें अच्छा जीवन जीने का अवसर और भी प्राप्त हो जाता था, क्योंकि वह फुल्ली धम्म के काम को ही करते थे, और भी कोई तथागत ने उनको जिम्मेदारी नहीं दी। एक ही जिम्मेदारी थी, धम्म का आचरण करना और धम्म का प्रचार करना, धम्म का आचरण करना और धम्म का प्रचार करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस काल में उनको दी थी। और इसलिए जो बौद्ध भिक्खु थे वे खुद भी आचरण करते थे और दूसरों को आचरण करने के लिए प्रेरित किया करते थे। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के यह प्रिय शिष्य जो मोगलायन हैं, यह एक प्रकार से देखा जाए तो उच्च दर्जे के यह शिष्य रहे हैं, जिन्होंने अपने कुछ खास गुणवत्ता को वह अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन गए। क्योंकि लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन उदाहरण बनना, सबके लिए आदर्श बनना, ये कोई साधारण काम नहीं। तो देखा जाए तो मोगलायन भी एक बड़े ऐसे उदाहरण हुए, या जिसे हम आदर्श मानते हैं, जिनके माध्यम से और भी बहुत सारे जो भिक्खु हैं जिनका आदर्श लेते हैं, तो वह सारिपुत्र मोगलायन का भी एक प्रकार से आदर्श लिया जाता है। और उस आदर्श पे वे सभी के सभी पूरी तरह से खरे उतर जाते हैं, क्योंकि चलना तो सबका काम होता है, लेकिन सभी चलने के बावजूद भी कौन अचीवमेंट हासिल करता है, वो प्राप्त कर लेता है सभी गुणों को। तो उनमें से देखा गया कि यह सभी गुणों में पारंगत, जिनके अंदर में ये भाव या सोच थी, तो वह हमें मोगलायन भी दिखाई देते हैं, जो पहले से ही एक बड़े शक्तिशाली स्वभाव के, और जिनके अंदर में एक बड़ा आत्मबल देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए निर्भीक होकर के जीवन पर्यंत उन्होंने काम किया, और इसलिए कई सारे जिनके प्रशंसक भी हुए और कुछ विरोधी भी हो गए। लेकिन जो प्रशंसक बने उन्होंने धर्म का आचरण किया, जो प्रशंसक नहीं थे वो हमेशा हानि पहुंचाने पर जोर देते हैं। इसलिए तथागत का धर्म यहाँ हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के लिए। तो यह जो जिम्मेदारी दी गई थी महामोगलायन को, वह जिम्मेदारी में बिल्कुल खरे उतरते थे।
इसलिए उनको मोगलायन के साथ में महामोगलायन भी कहा गया। पंडित विद्वान पुरुष, एक ऐसे भिक्खु जो बोलने में भी बड़े ओजस्वी थे, एक अच्छे वक्ता थे, जिनकी वाणी में बड़ा आकर्षण था और लोग उनको सुनने के बाद में उनको बहुत सारे लोग फॉलो भी करते थे। इसलिए यह आकर्षण, यह उनका जो बल था, जो मनुष्य के ऊपर में एक प्रभाव डाल रहा था, इसलिए कई सारे उपासक उपासिका भी मोगलायन के बने हुए थे, जिन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उनका सम्मान किया और वह सभी आदर के पात्र बने। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जैसा गुरु वैसा शिष्य, तो जैसा गुरु वैसा शिष्य, तो आप देखेंगे तथागत के शिष्य मोगलायन और मोगलायन के बहुत सारे शिष्य जो कि भिक्खु और उपासक उपासिका भी तैयार हुए। इसलिए कई बार आप देखे होंगे कि बहुत सारी जिम्मेदारियां तथागत गौतम बुद्ध ने ही ने सौंप दी थी और वही लीड करते थे, वही संपन्न कराते थे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तथागत गौतम बुद्ध यदि वहाँ नहीं पहुँचे तो सारिपुत्र मोगलायन, यह दोनों ही अग्रसाक उसको ठीक कर देते थे। इसलिए मोगलायन किसी भी कामों में कभी पीछे होते हुए नहीं दिखाई दी। एक तो ऐसा दृष्टिकोण होता है कि जो जिम्मेदारी दी गई उसे पूरा करते थे। उनमें से मोगलायन थे कि जो भी जिम्मेदारी ली गई उसे पूरा करने में वह हमेशा तैयार रहते थे। इसलिए आज हम लोगों ने मोगलायन के जीवन को देखा, विस्तार से देखा, और आप सभी लोगों ने उनके जीवन को बड़ी शांति के साथ सुना है। मैं आपके प्रति ढेर सारी मंगल कामना करता हूँ। आप स्वस्थ हो, सुखी रहे और बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने व्यस्त समय से थोड़ा समय निकालकर हमारे स्टूडियो आए और हमें तथा हमारे दर्शकों को एक राह दिखाई। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हों, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना जवाब भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। जैसा कि अब तक हजारों दर्शक भंते जी से और अन्य लोगों से अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर चुके हैं और उसका लाभ उठा चुके हैं। आप भी अपनी कोई भी जिज्ञासा या अपना कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं और भंते जी या इसके विशेषज्ञ वह प्रश्न का उत्तर आपको उसी मेल या व्हाट्सएप पे भेज देंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो